लेकिन ब्यूरोक्रेट्स उनके कंट्रोल में ना रहे तो फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। दूसरा बड़ा सवाल है सेंटर और स्टेट रिलीजन, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसका जो इथॉस है कि चुनी हुई सरकार को वरीयता मिलनी चाहिए, अपॉइंटेड लोगों को वरीयता नहीं मिलनी चाहिए, उसमें आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, मैं इस पूरे मामले को न तो ये अफसरों पर कंट्रोल करने का सवाल है और न ही ये दिल्ली पर किसका कंट्रोल है उसका सवाल है। ये दरअसल इसकी बुनियाद है अरविंद केजरीवाल ने जो 2012 में पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी, उसका जिस तेजी से विस्तार हुआ है, दरअसल इसकी जड़ में वही विस्तार है। आप ध्यान रखिए कि 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी, 1951 को। उससे भी पिछली सदी में 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी और 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी। 2 अक्टूबर का दिन जो तय किया अरविंद केजरीवाल ने, वो जिस गांधी के नाम पे तय किया, उस गांधी की तस्वीर को उन्होंने अपने ऑफिस से हटाने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जो आदमी पार्टी 2012 में बना रहा है, 13 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे दिल्ली में स्थापित हो रहा है, शीला दीक्षित को हरा करके बीजेपी, और जो बिल्कुल गहरे धंसे हुए थे इस दिल्ली राज्य में, उनको किनारे करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनता है। यहां से इनका जो शुरू हुआ, अब आगे क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस, दोनों इसको कंटेन करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जो विस्तार है उसको कंटेन करना चाहते हैं। पूरा झगड़ा उसी का है। खास तौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई, उसके लगभग एक साल बाद मई 2015 में होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और तभी से अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के पर कतरने शुरू कर दिए थे। उसमें जब उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, वो आप सब लोग कोर्ट के माहिर हैं, कानून के माहिर हैं, आपको मालूम है उसी केस की अंतिम परिणति ये ऑर्डिनेंस में हुई है, क्योंकि संविधान की पीठ बनी, उसने अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया, कहा कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसलिए इसको वरीयता दी ही जानी चाहिए, इसकी बात सुनी जानी चाहिए अनइलेक्टेड लोगों के बजाय। अब जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जारी किया है, बिल्कुल ये मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब राजीव गांधी ने शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके संसद से कानून बना दिया, जिसके बाद तमाम फ्लड गेट्स खुले। मैं मनोज की एक बात पे आता हूं। मनोज ने अरविंद अपने मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित का उदाहरण दिया। देखिए, महाभारत काल में युद्ध होता था कौरवों और पांडवों के बीच में, अक्षौहिणी सेनाएं जो हैं वो लड़ती थी, सूर्यास्त होता था तो युद्ध समाप्त हो जाता था और विरोधी खेमे के लोग एक दूसरे के खेमे में जाते थे ज्ञान लेने के लिए कि आप बताइए कि अब आपको कल कैसे हराएं। वो बात है महाभारत काल की। दरअसल वो महाभारत शीला दीक्षित जब तक थी तब तक महाभारत काल कहें। अब ये नव महाभारत काल है 2014 के बाद से। अब ये नव महाभारत काल में आप 24 घंटे लड़ाई लड़ते हैं, आपका कोई सूर्यास्त नहीं होता, युद्ध चलता रहता है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ये सब, और व्हाट्सएप, जो रात भर घरों में मैसेजेस जाते हैं, तो आप कभी सांस नहीं लेते। दूसरे खेमे में जाकर के ये नहीं कहते कि अच्छा अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, बात कर ले। अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जो स्टाइल है वो लगभग एक जैसी है। घर में घुस के मारूंगा वाला जो ये जुमला है, ये अपील करता है लोगों को। शीला दीक्षित के खिलाफ उनकी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के एक अनजान नवयुवक ने इलेक्शन लड़ा और जीता। तो ये, और बनारस में जाके इलेक्शन लड़ा और जीता। और अब तक जो उनकी पार्टी है वो, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह के भी विचार आए जिनका मैं काफी एहतराम करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के देहरी पर ही इस पूरी तोहमत रख दी गई कि वही हैं, सब अड़ंगा लगा रहे हैं, वही सब कुछ जो है, अगर वो चाहते तो सहकार से काम कर सकते थे, अगर वो चाहते तो बातचीत कर सकते थे। अरे साहब, 2 बार बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। 2 बार दिल्ली की जनता ने 70 में से कितनी सीटें दी आप लोगों को मालूम होगा। उस जनता का भी तो कुछ एहतराम रखे ना। वो जनता जो वोट दे रही बार बार। आज मैं तो ऑटो वालों से बात करता हूँ, दुकानदारों से बात करता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए। उनके जो
जो नियम बनाने वाले हैं या उनके जो रणनीति बनाने वाले हैं, उनके दिमाग में ये होगा। अगर ये मैसेज पहुंच गया, जो ऑटो वालों से आज मेरी बात हुई, वो अगर सही है, तो कोई सर्वे की तरह नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर ये मैसेज जगह जगह पहुंच गया कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को पनपने नहीं दे रही, उसको काम नहीं करने दे रही है, अगर ये मैसेज पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एक 2012 में बनी हुई पार्टी अभी पंजाब में फुल फ्लेजेड स्टेट पे पार्टी सरकार चला रही है, उसका गुजरात में देख लीजिए, उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। उन्होंने हिंदुत्व को भी साध रहा है अरविंद केजरीवाल, गांधी को भी किनारे कर दिया, वही जो कॉपी बुक है भारतीय जनता पार्टी की, उसी कॉपी बुक के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन उसमें एक लेफ्ट विंग के लोग भी हैं, उसमें समाजवादी भी हैं, उसमें जो है सेक्युलर लोग भी हैं। आतिशी जैसी जो विदुषी महिला हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये अमलगमेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही डेंजरस है, इसलिए लड़ाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।